तो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज के ऊपर। सपोज करो बच्चों, एक चार्ज क्यू जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूवेबल है किसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड है, दैट मींस क्रॉस है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों वो लगेगा F वेक्टर विच इज इक्वल टू Q v वेक्टर क्रॉस ऑफ v वेक्टर। फिर इसको वेक्टोरियली फॉर्म में मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बेटा, Q v b साइन थीटा। ठीक है सर, ये लिख दिया आपने। सर ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। आर वेक्टर जो आता है बच्चों वो आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करने की काम आएगी आपको। आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही बात है सर। आर वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ये बात भी सही है सर आपकी। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वो मे और मे नॉट वाली सिचुएशन है। लेकिन आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये बात बिल्कुल सही है सर आपकी। आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स सर, यहां से हम रिजल्ट देखेंगे कि जो एफ वेक्टर है सर वो वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सही बात है सर। हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा एक। और एफ वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा सर, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके देखें। हाँ बच्चों बिल्कुल देख सकते हैं। फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर बी वेक्टर, बिकॉज एक्सेलरेशन आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। सही बात है सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बात भी सही है। अब ध्यान से सुनो, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बच्चों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये बनेगा सवाल, ध्यान से सुनना। तो मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल सही बात है सर। एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर जीरो होगा। बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा आपको हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एफ वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल सही बात है सर। एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सर एक्सेलरेशन इनटू डॉट ऑफ वी वेक्टर भी जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, एक्सेलरेशन डॉट वी वेक्टर भी जीरो होगा। क्या सर एक्सेलरेशन डॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा? हाँ बच्चों, एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। ये चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। बच्चों ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये वाला ध्यान रखना थोड़ा, ये स्पेशल केस है। दूसरी बात सर, ये बताओ कि फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। देखो बेटा, अगर चार्ज ही जीरो हो जाए तब भी फोर्स जीरो होगा। दैट मीन चार्जलेस पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। अगर पार्टिकल रेस्ट में है दैट मीन सर वेलोसिटी जीरो है तब भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब भी फोर्स नहीं लगेगा सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो सर तो क्या होगा? अगर बी जीरो है तब भी फोर्स जीरो लगेगा सर। और सर थीटा अगर 0 डिग्री है तब भी साइन जीरो जीरो होता है सर। अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो क्या हुआ बच्चों? सर 180 भी जीरो होता है। दैट मीन साइन, अगर थीटा जीरो और 180 है सर, थीटा है किस किस के बीच का एंगल? थीटा है बच्चों वी और बी के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ सर, मैं यूं कह सकता हूं कि अगर वी और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तब भी फोर्स जीरो आएगा। हाँ सर, थीटा जीरो होगा, दैट मीन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए। सर अगर बी वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए तो बेटा तब तो 180 डिग्री का एंगल आएगा, तब भी फोर्स जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब इन चार कंडीशन में फोर्स जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब सर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो कैसे निकलेगी? वेक्टर फॉर्म में सर बेटा, वी अपनी उंगलियों को वी से बी की तरफ घुमाओगे, जो अंगूठा होगा वो फोर्स को शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अपनी उंगलियों को अगर मैं वी से बी की तरफ घुमाऊंगा, वी से बी की तरफ, वी से बी, तो अंगूठा किसको शो करेगा? देखो अंगूठा शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। ऐसे बच्चों देखो, अपनी उंगलियों को वी से बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अंगूठा जा रहा है ऊपर की तरफ। मैंने आपको एक चीज और नोट करने के लिए बोला था, वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे नोट वाली सिचुएशन। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स बी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? यहां तक सारी बात क्लियर है? ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो। अब आता है बच्चों पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इन ए
मैग्नेटिक फील्ड, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड अपन देखते हैं बच्चों। तीन तरह से अपन इसको पढ़ते हैं। पहली सिचुएशन आती है बच्चों जब बी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। दैट मींस पहली सिचुएशन है, मान लो बी वेक्टर में इस तरफ ले लेता हूं, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, दैट मींस दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है सर, तब भी फोर्स 0 आएगा। ये भी आपने थोड़ी देर पहले बताया सर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर सर मैं वेलोसिटी इधर ले लेता हूं चार्ज पार्टिकल की, एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर में इधर प्रोजेक्ट करता हूं उसको, मतलब एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज q है, मास m, सर इस कंडीशन में थीटा 180 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, इस कंडीशन में भी फोर्स 0 होगा। इसका मतलब जैसे जा रहा था सर वैसे ही जाता रहेगा ये तो सर पाथ कैसा था इसका, पहले स्ट्रेट लाइन बाद में भी स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा सर। क्या स्पीड चेंज हुई? नहीं हुई सर, फोर्स ही 0, एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा सर जी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं पैरेलल टू द फील्ड या एंटी पैरेलल टू द फील्ड प्रोजेक्ट करूं तो उसका पाथ कैसा आएगा बच्चों, पाथ आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन आती है बच्चों जब आप इसको परपेंडिकुलर टू द फील्ड प्रोजेक्ट करो। सेकंड सिचुएशन इज दैट जब हम परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो बच्चों, यहां क्या करना है आपको, डायरेक्शन निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका v क्रॉस b करना है। मुझे इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बच्चों माइनस के केप में, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड है, दैट मींस माइनस के केप में। वेलोसिटी यहाँ पे देखोगे आप जे केप में है, पर इसका मतलब मैं v क्रॉस b करूंगा मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी बच्चों। तो v क्रॉस b करके पहले डायरेक्शन निकालो, एक तरीका तो ये, दूसरा और बताऊंगा बच्चों। पहले v क्रॉस b करके देखो, v किसमें सर, j केप में है, b किसमें सर, माइनस के केप में है। j क्रॉस k करोगे तो सर आपके पास i आएगा, लेकिन ये माइनस साइन है, दैट मींस माइनस i आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यूं होगी, ये आपके पास Fm। ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, अपनी फिंगर्स को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा रखना है बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो हथेली का धक्का होगा, दैट मींस जो मूवमेंट ऑफ पाम होगा, वो आपको पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप फिंगर्स रखते हो, अंगूठा वेलोसिटी की डायरेक्शन रखते हो, तो जो मूवमेंट ऑफ पाम होगा वो किसको शो करेगा बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन को ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो मूवमेंट ऑफ पाम की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यूं रखो, ये अंगूठा रखा मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उंगलियां रखी, ये पाम की मूवमेंट इस तरफ है, दैट मींस फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब इस वाले पार्टिकल पे देखो बच्चों, इस वाले पार्टिकल पे निकालते हैं, इस वाले पे, इसमें वेलोसिटी किस तरफ है सर, वेलोसिटी ये अंगूठा, वेलोसिटी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये, धक्का नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, दैट मींस माइनस जे केप, माइनस जे केप बच्चों, माइनस जे केप, ध्यान से देखो, ये रहा माइनस जे केप, इसका मतलब ये रहा। तो सर अगर कभी भी परपेंडिकुलर में प्रोजेक्ट करूंगा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स तो सर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा में साइन 90 रख दूंगा सर, दैट मींस मैक्सिमम फोर्स लगता है इसके ऊपर, और उसकी वैल्यू आती है सर क्यू वी बी। सर यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। आप क्या, आप तो ये जानते ही हो कि जो फोर्स मैक्सिमम होता है वो होता है मास इनटू ए मैक्सिमम, विच इज इक्वल्स टू क्यू वी बी बच्चों। सर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगी बच्चों क्यू वी बी बाई एम। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक चीज यहाँ पे जो बड़ी परेशान करती है आपको, वो है ये क्यू बाई एम। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, इसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान रखना बच्चों, न्यूमेरिकल में बहुत बार आपको स्पेसिफिक चार्ज देगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है सर, ये तो सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन है सर, ये तो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, दैट मींस सर ये mv स्क्वायर अपॉन r किसके इक्वल है बच्चों, qvb के। मैं एक v से v कैंसिल आउट कर देता हूं, दैट मींस मैं यहां से इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकाल सकता हूं सर, कितनी आएगी सर, निकाल लेते हैं सर, देखो r इक्वल टू आ जाएगी mv बाई qb। सर ये mv तो देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ देखा था सर, 11th में देखा था हमने, ये तो मोमेंटम है सर, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ p बाई क्यू बी, विच इज इक्वल टू
सर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा 11th में काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो मैं सर यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों? क्यू लिख सकता हूँ, तो सर पी इक्वल टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा इसको रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। सर मैं इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ सर, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, दैट मींस चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। हाँ, तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डाल सकता हूँ सर। तो मैं ऐसे लिखूंगा सर रूट 2m इंटू चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब इस क्यू को मैं अंदर ले जाता हूँ, रूट के 1/b को बाहर रख लूँ। हाँ रख लो बेटा, ये आ गया आपके पास 1/b। इस क्यू को अगर आप रूट में ले जाओगे तो अंदर जाएगा क्यू स्क्वायर बन जाएगा, एक क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। आपके पास बन जाएगा रूट ऑफ 2m इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्यू। सर मेरे पास आर के 4 फॉर्मूले आ गए। हाँ सर, कौन कौन से आ गए? एक एम वी बाई क्यू बी सर, एक पी बाई क्यू बी, एक रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू बी, एक रूट 2m क्यू बी बाई क्यू। ठीक है सर, ये रेडियस के 4 फॉर्मूले आ गए आपके पास, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ध्यान से देखना बच्चों, इस फॉर्मूले में एक बार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सुनना बच्चों ध्यान से। इस आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी क्यू बाई एम टाइम्स ऑफ बी। अच्छा सर, एम को ऊपर ले जाऊंगा वापस वही फॉर्मूला बन जाएगा। दिक्कत क्या है, ये क्यू बाई एम क्या बन गया बच्चों? स्पेसिफिक चार्ज। इसका मतलब जो सवाल मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्पेसिफिक चार्ज की। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सर जी स्पेसिफिक चार्ज की। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे तो टाइम पीरियड निकालना है। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में लगने वाला जो भी टाइम पीरियड आपका, वो टाइम पीरियड क्या आता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस, ये आपके पास आ गया 2πr डिवाइडेड बाय वी। ये तो आपने नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2πr बाई वी। सर इसको मॉडिफाई करके बताओ। बिल्कुल बताते बेटा। आर इक्वल्स टू क्या होता है? एम बी बाई क्यू बी होता है सर। बिल्कुल, तो मैं इसकी जगह एम वी बाई क्यू बी रख दूं? बिल्कुल रख दो बच्चों। ये आ गया आपके पास 2 पाई बाई वी, आर की जगह रख दिया मैंने एम वी पाई ऑफ क्यू बी। सर वी से वी कैंसिल आउट हो गया। इसको मतलब सर मेरे को एक चीज दिख गई। क्या दिख गई बच्चों? कि सर ये तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ बच्चों, टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 2πm अपॉन क्यू बी। कोई दिक्कत नहीं है सर, टाइम पीरियड निकाल लिया मैंने। सर मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ? हाँ बच्चों, इसकी टांगे ऊपर पैर नीचे कर दो, 1/t हो गया, एफ इक्वल्स टू 1/t। सर इसको उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm। सर मैं यहाँ से ओमेगा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf। एफ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 2π क्यू बी अपॉन, एफ की वैल्यू रख दी मैंने क्यू बी अपॉन 2π। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा आ गया आपके पास क्यू बी बाई एम। सर यहाँ से एक चीज नोट करने को मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों? ध्यान से देखो, चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे ओमेगा हो, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, तीनों ही वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। दैट मींस टी एफ ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 0। जहां वी वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करते, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहते। ठीक है बच्चों, किस किस पे डिपेंड करेगा? सर चार्ज पे डिपेंड करेगा, हाँ। मास पे डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है मैडम। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालो? काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, सबने पढ़ रखा है 11th क्लास में। सर वी की वैल्यू पुट कर दो क्या? हाँ कर दो बच्चों। आर की वैल्यू आती है बच्चों आपके पास एम वी बाई क्यू बी। वी की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास क्यू बी आर बाई एम। सर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। सर एक मास से एक मास को कैंसिल आउट कर दे? बिल्कुल कर दो बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये आधा साइक्लोट्रॉन पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सेम फॉर्मूले चलने बच्चों का साइक्लोट्रॉन में भी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। कोई बात नहीं सर, ये भी अच्छा हो गया काम। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ओमेगा निकाल लिया, रेडियस निकाल ली, सब कुछ निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब हमने देखा अगर चार्ज पार्टिकल को 0 और 180
पर फेंके तो पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। परपेंडिकुलर से तो प्रोजेक्ट करोगे तो पाथ कैसा आएगा बच्चों, सर्कुलर आएगा। तीसरी कंडीशन आती है बच्चों, इससे पहले एक मैं चीज बता दूं बच्चों आपको, जो आप न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी वो ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर में बहुत डिफरेंस है। जिसका रेडियस कम होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ये न्यूमेरिकल आएगा टेस्ट पेपर में, फिर दिक्कत करोगे आप। लेस रेडियस दैट मींस लेस आर, लेस रेडियस का मतलब होता है बच्चों मोर कर्वेचर, मोर कर्वेचर। जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उसका कर्वेचर उतना कम आएगा, और जिसका रेडियस जितना कम होगा उसका कर्वेचर उतना ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यू बनाया, ठीक है, इसका रेडियस कम है मतलब लेस आर है, लेकिन सी मोर है, कर्वेचर ज्यादा है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं ये बनाऊं, इसका रेडियस ज्यादा है लेकिन कर्वेचर कम है, इसका रेडियस मोर है और सी लेस है। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसे बना लूं, रेडियस क्या हो गया, रेडियस तो इन्फिनिटी हो गया सर, कर्वेचर क्या हो गया, कर्वेचर 0 हो गया। समझ पा रहे हो, जिसका रेडियस जितना कम होगा उसका कर्वेचर उतना ज्यादा होगा। दैट मींस सीधा सीधा रिलेशन है, कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ध्यान रखना, कर्वेचर अगर आपको पूछे तो रेडियस और कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस है। ठीक है बच्चों, और क्या हमने पढ़ा, टाइम पीरियड, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, तीनों वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है, आपने 3 एंगल पर आपने इसको प्रोजेक्ट करा, किस किस पर सर, एक तो मैंने करा 0 डिग्री पर, एक मैंने करा सर 180 पर, दोनों में पाथ कैसा आया था बच्चों, स्ट्रेट लाइन आया था। एक मैंने करा था सर 90 डिग्री पर, पाथ कैसा आया था बच्चों, सर्कुलर आया था। अब 0, 180 और 90 तीनों को छोड़ के किसी भी एंगल पर फेंको, पाथ कैसा आएगा बच्चों, हेलिकल आएगा। सुनना, रीजन है इसका। मान लो ये बी वेक्टर एस है, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, मास एम है, वेलोसिटी दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एंगल थीटा। बच्चों ये एक्यूट एंगल है जो, और 0, 90, 180 को छोड़ के कुछ भी है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, बिल्कुल होंगे सर। जहां बेस, सीधा सीधा कंपोनेंट करने की मैंने बेसिक ट्रिक बता रखी बच्चों आपको, जहां बेस वहां कोस, जहां परपेंडिकुलर वहां साइन। इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो बन गया वी कॉस थीटा, ये बन गया सर वी साइन थीटा। अच्छा सर, अगर वी कॉस थीटा हुआ सर, वो तो बी के पैरेलल है, पाथ तो स्ट्रेट लाइन आएगा सर जी। इसका मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन है सर। अगर वी साइन थीटा को देखूं तो वो बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सर पाथ तो सर्कुलर आएगा। इसका मतलब सर्कल भी बनता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। देखो देखो, ध्यान से देखो मेरे को, सर्कल भी बनता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। दैट मींस पाथ कैसा आएगा बच्चों, हेलिकल। पाथ कैसा आएगा बच्चों, हेलिकल, स्पाइरल, हेलिकल पाथ आएगा। समझ पा रहे हो, तो वी कोस थीटा तो उसको स्ट्रेट लाइन में दौड़ा रहा है, वी साइन थीटा इसको सर्कुलर मोशन में ले जा रहा है। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, वी कोस थीटा, दैट मींस ये वाला कंपोनेंट क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल की वजह से पता है आपको पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, परपेंडिकुलर की वजह से पता है आपको पाथ सर्कुलर आएगा। दोनों को मिला दोगे पाथ कैसा बन जाएगा बच्चों, हेलिकल, पाथ हेलिकल बन जाएगा। ठीक है, अब सुनो, पाथ हेलिकल बन गया, कोई बात नहीं सर। अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। रेडियस किसकी वजह से आएगी, जब जो सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। सर्कुलर मोशन में कौन घुमा रहा है सर, वी साइन थीटा। तो आप जहां लिखते थे आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, वहां लिखोगे वी परपेंडिकुलर है पैरेलल, वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दी क्या सर, मैं बिल्कुल डाल दो बच्चों, ये आ गई आपके पास वी साइन थीटा बाई क्यू बी। तो अलग से फॉर्मूला रटा नहीं मानना बेटा, अपने को इसी से बनाना आना चाहिए, अलग से फॉर्मूला नहीं रखना। ठीक है, बस अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बच्चों पिच। क्या बोलते हैं बेटा, पिच। एक चक्कर में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहां से स्टार्ट किया, वापस घूम के मैं उधर चला गया तो मेरे पास एक पिच हुआ। समझ पा रहे हो आप, मेरे पास एक पिच हुआ। ठीक है, तो पिच क्या है बच्चों, पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट काम में आ रहा है,
v cos थीटा। ठीक है सर, टाइम पीरियड लिखना चाहता हूँ। टाइम पीरियड तो आपको पता है वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, टाइम पीरियड तो सर आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू भी, जैसा पहले निकाला था सर। टाइम पीरियड तो चेंज ही नहीं होना सर। मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, सेम टू सेम आ जाएगी, आपको पता है वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास क्यू बी बाई 2 पाई। सर मैं ओमेगा निकालना चाहता हूँ, वो भी पहले जैसे आ जाएगा क्यू बी बाई एम। ये तीनों तो बेचारे बचपन से ही कांस्टेंट पड़े हैं। ठीक है नेक्स्ट सर, मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है सर? टाइम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी वाली लू सर? वी cos थीटा लूं, वी sin थीटा लूं? अरे ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है मैंने, पिच एक चक्कर में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मींस सर वी cos थीटा लूंगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पुट कर दोगे? बिल्कुल कर दो सर, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी इंटू वी cos थीटा। तो बच्चों ये कौन सा पाथ हो गया? हेलिकल पाथ हो गया। हेलिकल पाथ में अपन ने पिच भी निकाल ली, टाइम पीरियड भी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, ओमेगा भी निकाल लिया, रेडियस भी निकाल ली। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कई बार न्यूमेरिकल में आपको डिस्टर्ब करेगी। देखो बेसिक सी चीजें आती हैं सबको, मैं मानता हूं, पर फिर भी अपने को पढ़नी है। वन रोटेशन इक्वल टू 2 पाई होता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, वन रोटेशन जो होता है वो 2 पाई के इक्वल आता है। ठीक है दूसरी बात, कई बार न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करेगा अलग अलग नाम देके। नंबर ऑफ पिच, ध्यान से सुनना बच्चों, टेस्ट सीरीज में भी आया लास्ट ईयर। नंबर ऑफ पिच विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन which is equals to number of repetition which is equals to number of helical turn। सब एक ही बात है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। नंबर ऑफ पिच which is equals to number of rotation equals to number of repetition या number of helical turns। हेलिकल टर्न, ठीक है बच्चों। अब सुनो एम्स का सवाल, ध्यान से, गलती मत करना, सुनना ध्यान से। बेसिक सा है पर थोड़ा लॉजिकल है। मान लो पिच वैल्यू है पी, सपोज पिच वैल्यू है आपके पास पी। ठीक है नंबर ऑफ पिच बताना आप लोगों को एल लेंथ पर, नंबर ऑफ पिच बताना है अपने को, मतलब फाइंड आउट करना है। किस पे बताना है बच्चों? एल लेंथ पर। कैसे निकालोगे बच्चों? अच्छा एक पिच पी है, मान लो एन पिच हुई, एन इंटू पी, कितनी लेंथ पर? एल पर। नंबर ऑफ पिच कितने आ जाएंगे बच्चों? एल बाई पी आ गया। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है एल बाई पी आ गया। सर टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी, एल वेलोसिटी आपको पता ही है, वी cos थीटा की वी sin थीटा, सर वी cos थीटा आएगी। ठीक है बच्चों निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और है बच्चों, देखो तीन पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। ये बच्चों आधी जिंदगी है मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा। कभी रेडियस का रेशो, कभी हर चीज का रेशो पूछता रहता है। सुनो इनकी अपने को तीन ही चीज याद रखनी है, मैं एक तरफ लिख देता हूँ, बहुत न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। इस पे होता है ई, ई और इस पे होता है 2। मास की ये होता है एमपी, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और ये होता है 4 टाइम्स ऑफ मास। बच्चों ये एक टेबल से आप दुनिया हिला सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की। ई, ई टू ई और एम टू एम 4 है। अभी आपको यूज करके बताऊंगा, आप टेंशन मत लो इस चीज को। भाई प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, न्यूट्रॉन पे प्लस ई, अल्फा पे 2 ई होता है। मतलब अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन का जस्ट डबल होता है और अल्फा का मास प्रोटॉन का जस्ट 4 टाइम्स होता है। ठीक है न्यूट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के इक्वल होता है, मास जस्ट डबल होता है। ठीक है बच्चों यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो, अभी देखना भी आपको मिल जाएगी सारी चीजें। ठीक है नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, जो हम पढ़ेंगे लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स का मतलब क्या है पहले सुनो। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे रीजन में आपने प्रोजेक्ट किया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है,
तो सर चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, हाँ सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से याद है हमें। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हाँ सर ये हमें याद है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो नेट फोर्स जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपन बच्चों लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंज। तो लॉरेंज फोर्स कैसे लिखते हो सर? लॉरेंज फोर्स लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। कैसे लिखेंगे सर? क्यू ई वेक्टर प्लस ऑफ क्यू बी क्रॉस बी। तो चार्ज को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो बच्चों। ये आ गया आपके पास ई वेक्टर प्लस क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, ये लॉरेंज फोर्स होता है। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों फोर्स लगाएंगे, सीधी सीधी बात है। इसी को अपने नया नाम दे दिया लॉरेंज फोर्स, और कुछ नहीं है। लॉरेंज फोर्स की जो कंडीशन है बच्चों वो आती है एबिलिटी में। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनना। जब वी ई बी तीनों कोलिनियर हो, कोलिनियर का मतलब वी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। ये रहा वी वेक्टर, ये रहा बच्चों बी वेक्टर, और ये रहा बच्चों ई वेक्टर। ये बन गए भैया तीनों कोलिनियर। ध्यान से सुनना, क्या मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा सर। ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब थीटा 0 डिग्री, दैट मीन एफ एम की वैल्यू क्या 0 हुई? एफ एम वेक्टर आ गया जी। नेट फोर्स 0 होगा क्या? नहीं सर। ध्यान से देखो, अगर चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो 0 है क्या? नहीं सर, वो 0 नहीं है, वो प्रेजेंट है। इसका मतलब नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बन गया। तो एफ नेट जो आ गया वो एफ इलेक्ट्रिकल के इक्वल आ गया। और एफ इलेक्ट्रिकल होता है सर चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक, एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर, सॉरी। तो बच्चों एक्सेलरेशन आएगा क्या? बिल्कुल सर, फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही, एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ए को क्या लिख दोगे बच्चों? क्यू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है बच्चों। अच्छा पाथ कैसा होगा? पाथ तो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा सर, पाथ की दिक्कत नहीं है, पैरेलल टू द फील्ड ही आएगा। बट एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है बच्चों वो चेंज होगी। ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल है यहाँ से, थ्योरेटिकल सवाल आएगा कंफ्यूज हो गए। पाथ कैसा सर? स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है सर। विद चेंज इट्स स्पीड, चेंज इट्स स्पीड। अच्छी बात है सर, चेंज स्पीड हो गई। अब सुनो ध्यान से, स्पीड चेंज हुई है, ध्यान से सुनना, स्पीड चेंज हुई है और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, पर वेलोसिटी तो चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी ओनली नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड चेंज हुआ है सर, वेलोसिटी चेंज हुआ है सर, मोमेंटम चेंज हुआ है सर, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर। मोमेंटम चेंज हुआ है, हाँ मोमेंटम चेंज हुआ। सर काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज, ध्यान से सुनना, ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है सर, डायरेक्शन वो की वही है, स्ट्रेट लाइन जैसे जा रहा था। तो स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, सब चेंज होगा। ठीक है, बट विदाउट चेंज इस डायरेक्शन। मैं फिर लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट थिंग, दूसरा कंसेप्ट आता है बच्चों, जब वी ई और बी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से सुनना बच्चों, इसी को वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छी बात है सर। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कैसे है सर हमें बताओ? वाई एक्सिस में बच्चों, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वी वेलोसिटी से, एक मिनट बच्चों, चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा स्लाइड चेंज हो गई है, यहाँ तक हो गया था, एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा स्लाइड में दिक्कत आ गई बच्चों। नेक्स्ट, हम दूसरा केस पढ़ रहे थे, जब वी वेक्टर ई वेक्टर
और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सर कैसे होंगे बताओ हमें। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, ठीक बात है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड में है, और एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स बी ई बी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बी पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड में। ठीक है बच्चों, सर इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे बच्चों, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, ये एफ इलेक्ट्रिकल है, ये बात तो सही है सर आपकी, पर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालेंगे सर हम। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं बच्चों, वी क्रॉस बी होता है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, वी किस तरफ है सर, आई केप में है, बी किस तरफ है सर, के केप में है, आई क्रॉस के करेंगे क्या आएगा सर, माइनस जे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसे आएगा। ठीक है, इसका मतलब नेट फोर्स, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ गए, नेट फोर्स कितना हो गया पार्टिकल पे, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो हुआ है, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन कितना, जीरो। ध्यान से सुनना, इसी को वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। नेट नेट फोर्स जीरो आ गया। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल इन फील्ड से जाता है तो वो नाक की सीध में जाएगा, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस सर इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड बराबर कर दो। इसका मतलब सर क्यू ई, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में बराबर करो, क्यू वी क्रॉस, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो, सर वी की वैल्यू क्या आ गई, ई बाई बी। ध्यान रखना बच्चों, ये ब्रह्मास्त्र है ये, वी इक्वल्स टू ई बाई बी। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल वी इक्वल्स टू ई बाई बी से जाएगा तो बिना डिफ्लेक्ट हुए नाक की सीध में जाएगा जैसे पहले जा रहा था। तो सही बात है सर, वी इक्वल्स टू ई बाई बी से कोई चेंज नहीं आएगा। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर में। किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेलोसिटी कौन सी स्पेसिफिक, सर वी इक्वल्स टू ई बाई बी, इससे कोई जाएगा तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला जाएगा। बिल्कुल सही बात, वी इक्वल्स टू ई बाई बी पे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्पेशल कंसेप्ट है जिसपे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको एक बार के लिए रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो। मैं इसको एक बार के लिए रफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं करो, ये मैंने इसको रफ कर दिया। ध्यान से सुनना बच्चों, स्पेशल केस है, सुनना। कंक्लूजन क्या निकला, अगर ई जीरो है और बी जीरो है, सुनना ध्यान से, अगर ई जीरो हुआ दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जीरो हो गया, बी जीरो हुआ दैट मीन्स सर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो गया, दैट मीन नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो तब भी क्या नेट फोर्स जीरो आ सकता है क्या, सर देखो नेट फोर्स आता दोनों की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हो गया जीरो। सर अगर बी जीरो नहीं हो तब भी क्या नेगेटिव फील्ड का फोर्स जीरो आ सकता है, हाँ हो सकता है। याद करो कंडीशन, देखो नेट फोर्स में भी जीरो, मैं लिख रहा हूं फिर भी में भी जीरो, पॉसिबिलिटी है। याद करो थीटा इक्वल्स टू जीरो हुआ और थीटा इक्वल्स टू 180 हुआ तब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ध्यान से रखना ये पॉसिबिलिटीज है बेटा, इन पे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है तब भी क्या नेट फोर्स जीरो आ सकता है क्या, अभी अभी पढ़ा है वेलोसिटी सेलेक्टर। हाँ सर, इसका मतलब एफ ई वेक्टर का मोड एफ एम वेक्टर के मोड के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट हुए तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा।
क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल। और ध्यान से सुनना बच्चों, पॉसिबिलिटी पे सवाल आएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। नेट फोर्स जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है। कहाँ यूज होता है सर? ये वेलोसिटी सिलेक्टर में यूज होता है। अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, लास्ट कंडीशन पढ़ा देता हूँ, बाकी आप सोच सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं हुआ और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तब क्या फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं सर, तब तो फोर्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन है, बता रहा हूँ। अगर फोर्स जीरो क्यों नहीं है? बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट ही नहीं है, ये एक्सेलरेट करेगा इसको। वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, हाँ या ना बच्चों? अच्छी बात है। अब बच्चों ये तो हो गई थ्योरी, अब सर अप्लाई करके बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल करते हैं अप्लाई। पहला क्वेश्चन देखो, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज वन मिली कूलाम। सर 1 मिली कूलाम मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। मास दे रखा 2 ग्राम, ध्यान से देखना, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। 2 ग्राम मतलब 2 × 10⁻³ किलोग्राम। स्पीड दे रखी 5 मीटर पर सेकंड, वी दे रखा है बच्चों आपको 5 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है बच्चों 0.5 टेस्ला, मैंने रख दिया 0.5 टेस्ला। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है। अरे सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो आपने बता रखा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगा? जब मैक्सिमम फोर्स आएगा। मैक्सिमम फोर्स कब आएगा? जब सर्कुलर मोशन में घूमना। सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा? क्यूबी। दैट मींस सर m into a maximum which is equal to qvb। हाँ सर बात तो सही है। तो a मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? qvb बाय m। वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू दे रखी है। बताओ इससे घटिया सवाल क्या हो सकता है बच्चों? चार्ज कितना दे रखा है? 10⁻³ वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों? 5। v कितना दे रखा है बच्चों? 0.5। मास कितना दे रखा है बच्चों? 2 × 10⁻³ देखो बच्चों, नीट में ऐसे सवाल आते हैं, कटते हैं, डायरेक्ट कटेंगे, तुम्हारा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर 0.5 तो 1/2 होता है, बिल्कुल। ये 2 मल्टीप्लाई होकर बन गया 4, दैट मींस आपके पास आंसर आ गया 5/4। सर मेरे को काटना आता है, तो ये आ गया 1.25। सर ये 1.25 है क्या? अरे एक्सेलरेशन है, यूनिट लगाओ, लड्डू पेड़े नहीं है, दैट मींस ये मीटर पर। ठीक है सर, ये तो इजी था, थोड़ा टफ कर। देख, चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज, देखो बच्चों आ गया स्पेसिफिक चार्ज, मैं बोला था ना ये तड़पाएगा ये। स्पेसिफिक चार्ज दैट मींस सर Q/m दे रखा है आपको 0.2 कूलाम पर केजी। वेलोसिटी दे रखी है v वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ vj कैप। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बच्चों b वेक्टर विच इज इक्वल टू 5i कैप प्लस ऑफ 2j कैप। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। कोई बात नहीं सर, पहले तो फोर्स लिखना बताओ हमारे को। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है, वो होता है q v क्रॉस, इसको लिख दूंगा सर मैं m इंटू ए वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों। दैट मीन्स ये आ गया q v क्रॉस v। सर मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, Q/m टाइम्स ऑफ v वेक्टर क्रॉस ऑफ v वेक्टर। अच्छी बात है सर। Q/m क्या बन गया? Q/m बन गया बच्चों स्पेसिफिक चार्ज। Q/m क्या बन गया बच्चों? Q/m बन गया स्पेसिफिक चार्ज।